दोस्तों, मान्यता है कि आज से 500 साल पहले 16वीं सदी के संत महाराज अच्युतानंद दास जी ने अपनी पुस्तक भविष्य मालिका में कलयुग के अंत से जुड़ी कई भविष्यवाणियां की थी। महाराज अच्युतानंद दास जी ने जगन्नाथ मंदिर का जिक्र करते हुए कुछ ऐसी घटनाओं का संकेत दिया था जो आगे चलकर मानव सभ्यता के अंत का कारण बनेगी, और ये कुछ इस प्रकार होगी। जगन्नाथ जी का अपमान। मित्रों, संत अच्युतानंद दास जी के अनुसार जब कलयुग चरम पर होगा तब भगवान जगन्नाथ जी का अपमान शुरू हो जाएगा। लोग धर्म पर सवाल उठाने लगेंगे, यहाँ तक कि मंदिर की परंपरा भी नष्ट होने लगेगी। जैसे कि जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष नवक लेवर की रस्म होती है। इस रस्म में पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। कहते हैं 2015 में इस रस्म को लेकर पुजारियों में झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से रस्म को अगले दिन दोपहर में पूरा किया गया। दुनिया भर में इसे भगवान जगन्नाथ का अपमान और परंपरा को खंडित करने के तौर पर देखा गया, तो वहीं कुछ लोगों ने इस घटना को आने वाले अंत से जोड़ा। बरगद का पेड़। वही दूसरी भविष्यवाणी मंदिर के निकट स्थित बरगद के पेड़ से जुड़ी हुई है। संत जी ने बताया है कि एक चक्रवाती तूफान से जगन्नाथ मंदिर का पवित्र बरगद का पेड़ गिर जाएगा और दुनिया पे लाखों लोग मरने लगेंगे। मई 2019 में उड़ीसा में आए फानी नाम के तूफान ने इसे भी सच साबित कर दिया, जिससे यह बरगद का पेड़ गिर गया। और फिर साल 2019 के अंत में आते आते कोरोना महामारी का प्रकोप प्रारंभ हो गया, जो कि न जाने कितने बेकसूर लोगों की मौत का जिम्मेदार बना। ध्वज का चलना। मित्रों, अगली भविष्यवाणी मंदिर में लगे ध्वज से जुड़ी हुई है, जहां भविष्य मालिका में संत जी ने ये कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब मंदिर के झंडे में आग लग जाएगी और संसार में ऐसी तबाही आएगी जिससे चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। आश्चर्य की बात है कि 19 मार्च साल 2020 में कुछ ऐसा ही हुआ, जब पाप नाशक एकादशी के दिन मंदिर परिसर में महादीप लगाया गया। तभी अचानक जोर से हवा चलने से ध्वज उड़कर महादीप के पास चला गया और उसमें आग लग गई। उस समय इसे बहुत बड़ा अनिष्ट माना गया था और इस घटना के 5वें दिन बाद ही देश में पहला लॉकडाउन लग गया, जिसके बाद ही भारत में दूसरी लहर का ऐसा मंजर देखा गया जिसने हर किसी को सदमे में डाल दिया। क्या दिन और क्या रात, चारों तरफ सिर्फ चिताएं ही जल रही थी और लोग बस ईश्वर से रहम की भीख मांग रहे थे। गिद्ध का गुंबद पर बैठना। फिर चौथी भविष्यवाणी में महाराज जी ने मंदिर के शिखर पर एकाश में स्तंभ पर गिद्ध के बैठने की कही थी। कहते हैं जगन्नाथ मंदिर के शिखर के आसपास कभी भी किसी पक्षी को उड़ते नहीं देखा गया और न इसके आसपास कोई प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों, मंदिर के ऊपर जुलाई 2020 और इसके बाद दिसंबर 2021 में गिद्ध, चील और बाज दिखाई दिए थे, जो कि वैसे भी किसी अपशकुन की तरफ इशारा करता है, क्योंकि यह बात आप भी भली भांति जानते होंगे कि गिद्ध का दिखना ही खुद में अशुभ माना जाता है। अब ऐसे में जब गिद्ध किसी पवित्र मंदिर के ऊपर बैठा हो तो क्या ही होगा, ये वाकई सोचने वाली बात है। रक्त के धब्बे। मित्रों, महाराज जी की अंतिम महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों में से एक है वहां पर रक्त के धब्बे दिखना। महाराज जी ने भविष्य मालिका में कहा था कि जगन्नाथ मंदिर में बार बार रक्तपात होगा और खून के धब्बे मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि श्रद्धालुओं ने इस चीज को कई बार महसूस भी किया है, मानो आसमान से खून की बूंदें टपक रही हो। इसके अलावा कई बार मंदिर परिसर में झगड़ों के कारण तो कभी किसी अन्य रहस्यों की वजह के चलते खून के धब्बे देखे गए हैं, जो कि साफ साफ इशारा करता है कि कहीं न कहीं कलयुग का अंत नजदीक है और विनाश का समय प्रारंभ हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी भविष्य मालिका में लिखित संत अच्युतानंद दास जी द्वारा की गई वह भविष्यवाणियां जो अब तक सच साबित हुई। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई सच है या फिर कोई कल्पना? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।